अपने गुलामों के दिमाग और दिल में मसलक के आला हजरत को भरते रहे। और पूरे कटिहार में जो आज बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज़द के किले गिराते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नूरानी शब्द बड़ी तेज़ी के साथ अपने इख्ताम की तरफ बढ़ रही है, इसलिए तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है कि आप इधर उधर न घूमें बल्कि सामने में आप बैठ जाएं। जो कुर्सियां खाली है आप उस कुर्सी पे आके बैठ जाएं, क्योंकि ये एक आम फहम जलसा नहीं है। हुजूर फ़ख्र बिहार का ख़ास फैज़ान करम बरस रहा है। आप रोडों पे सड़कों पे खड़े ना रहें, इसलिए कि हिंदुस्तान के बेहतरीन खतीब की आमद होने वाली है और बेहतरीन शायर की आमद होने वाली है। शायद कि उस वक्त आपको कुर्सी न मिले, इसलिए मैं आपको इत्तिला दे रहा हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पुख्ता कर लें और बस में नूर में बैठ जाएं। ये नीयत कर लें कि आज बुजुर्गों का फैज़ बट रहा है और बुजुर्गों का करम बादल बन करके बरस रहा है, तो हम क्यों ना उसमें नहा लें, अपनी किस्मत को संवार लें, अपने मुकद्दर को बेहतर कर लें। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ बस शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने मुझसे पेशतर मेरे काबिल दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान मरकज़ी सुम्मा मंजरी से आपने जामियत के साथ मुदल्लल गुफ्तगू समात की। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आपके सुनने और उनके सुनाने को कबूल फरमाए। हम लोग जब जामिया में थे तो उसी वक्त से ये एक इल्मी नज़र रखते थे और बड़ी मेहनत के साथ अपने सारे मामूलात को हल करना। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उसने की, मुदल्लल तौर पर यह बताया कि सूफियत क्या होता है। आजकल सिर्फ लोग सूफियत को क्या समझते, उसने ये बताया, तरीकत, मार्फत और उन्होंने शरीयत के बारे में बताया। मैं बस एक इशारा करना चाहता हूँ। शरीयत क्या है? शरीयत कश्ती को कहते हैं। तरीकत क्या है? तरीकत दरिया को कहते हैं। और जो मार्फत है वो क्या है? वो ये है कि वो जो दरिया में गोता लगाया जाता है उससे जो मिलता है उसी को हम मार्फत कहते हैं। आप जिस मर्दे कलंदर आरिफ बिल्ला आलिम रब्बानी के उससे पाक में आए हुए हैं, वो ऐसे आबिद जाहिद जिसकी जिंदगी को अगर कोई देखता तो बरजस्ता कहता कि शरीयत की कश्ती में सवार है फ़ख्र बिहार। जिनकी जिंदगी को अगर कोई देखता तो बरजस्ता कहता कि तरीकत के दरिया में उतरे हुए हैं फ़ख्र बिहार। जिसकी जिंदगी को कोई देखता तो बरजस्ता वो ये कहता कि शरीयत की कश्ती में सवार होकर तरीकत के दरिया में गोता लगाकर मार्फत का नूर हासिल करने वाली जात को मुफ्ती आजम कटिहार कहा जाता है, यानी फ़ख्र बिहार कहा जाता है। जो शरीयत की कश्ती में सवार होकर तरीकत के दरिया में उतरकर उसने मार्फत का नूर हासिल किया है, मार्फत की मोती उसने हासिल की है और इल्म और इरफान का दरिया बहाकर हजारों पत्थरों को तराश करके आपने हजारों पत्थरों को तराश करके आपने लालो गौहर बनाने का काम किया है। इसको फ़ख्र बिहार कहा जाता है। ये अजीम करामत है आपकी। जिस जमीन पर आप बैठे हैं ये उनका एक अजीम इदारा, जहां आपने बैठ करके इल्म फज़ल का दरिया बहाया। बहुत सारे तिश्नगाने उलूम को आपने इल्म से सैराब फरमा करके उसे तराश कर कर उन्हें गौहरो नायाब गौहर बनाने का काम किया। उसी आरिफ बिल्ला के उससे पाक में हम आए हुए हैं, उसी वली कामिल के उससे पाक में आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक कहा था मेरे काबिल दोस्त ने कि किसी को अगर आजमाना है, किसी को नापना है तो उनके चेहरे से ना नापा जाए, उनके कुर्ते से और उनके लिबास से ना नापा जाए, बल्कि हर एक शख्स को
अगर नापना है तो शरीयत के पैमाने से नापना चाहिए। बस थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं थोड़ी देर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ, इसलिए कि आज मैं खादिम बनकर के स्टेज पर बैठा हुआ हूँ। किसी की जिंदगी को लिबास से ना नापा जाए, किसी की जिंदगी को जायदाद से ना नापा जाए, किसी की जिंदगी को मैं ये कहता हूँ कि उनकी दौलत से ना नापा जाए। जिंदगी को नापना है तो शरीयत के पैमाने से नापना चाहिए। जब हम हुजूर फखरे बिहार की जिंदगी को देखते हैं, शरीयत के पैमाने पे नापने की कोशिश करते हैं कि आपने अपनी सुबह कैसे गुजारी, आपने अपनी शाम कैसे गुजारी, आपने अपनी औलादों की कैसे तरबियत फरमाई, आपने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। हदीस में आया है, हुजूर क्या फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही, तुम में से हर एक शख्स निगरान है और तुम में से हर एक शख्स से ये पूछा जाएगा तेरी निगरानी के बारे में। क्या मतलब है? एक बाप है जिसको अल्लाह ने औलाद की दौलत अता फरमा दी है, तो अब बाप से अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने बेटे की सूरत में जो नेमत दी थी। बस इसी पॉइंट को गौर करें, मैं पूरी करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हुजूर फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही, तुम में से हर एक मॉनिटर है, तुम में से हर एक निगरान है और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा तेरी निगरानी के बारे में। क्या मतलब है? अल्लाह ने जो आपको जिंदगी दी है और जिंदगी के बाद अल्लाह ने बेटे की सूरत में नेमत दी है, तो अल्लाह जरूर आपसे पूछेगा कि मैंने ये नेमत दी थी तुमको बेटे की सूरत में, तुमने उसको तरबियत दी, इल्म दीन सिखाया कि नहीं सिखाया। अल्लाह ने तुझको बेटी दी और उनके बाद रहमत की सूरत में अल्लाह तुझसे पूछेगा कि तुमको मैंने बेटी की सूरत में ये रहमत दी, तुमने उसको कनीज़े फातिमा बनाया कि नहीं, तुमने उसको कनीज़े आयशा बनाया कि नहीं, तुमने उसको दीन का इल्म दिया कि नहीं। यानी अल्लाह बेटे के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा, अल्लाह बेटी के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा, अल्लाह दौलत के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा, अल्लाह सरवत के बारे में भी तुझसे सवाल करेगा। अल्लाह ने तुझको सेहत दी, उसका भी सवाल होगा कि तुम अपाहिज नहीं थे, मैंने तुमको सेहत दी और तंदुरुस्त बनाया, अल्लाह जरूर उसके बारे में पूछेगा। मैं हुजूर फखरे बिहार की जिंदगी पे जब नजर डालता हूँ और मुस्तफा करीम की इस हदीस पे नजर डालता हूँ कि अल्लाह ने बेटे की सूरत में जो नेमत दी उसका क्या हुआ, अल्लाह ने बेटे की सूरत में जो नेमत दी उसका क्या हुआ। बहुत सारे पीर हम देखते हैं, यानी वो पीर हैं, लाखों की तादाद में उनके मुरीद हैं, लेकिन जब उसके बेटे पे नजर दौड़ाई जाती है तो बेटे के चेहरे पे दाढ़ी तक नजर नहीं आती है। बहुत सारे पीर को मैं देखता हूँ कि यानी हजारों की तादाद में मुरीद है, लेकिन बेटा को देखूं तो दाढ़ी तक उसके चेहरे पे नहीं, बेटे के बदन पे नजर दौड़ाऊं तो इस्लामिक कपड़ा तक उनके बदन पे नहीं, बेटी को देखूं तो उनके सर पर हिजाब तक नहीं है। लेकिन हुजूर फखरे बिहार की जिंदगी को देखें, उनकी जिंदगी लाजवाब, आप शब्बेदार थे और आपने इस कदर इल्म इरफान का दरिया बहाया। शागिर्द मिलता है तो वो पुकार के कहता है कि फखरे बिहार की बुजुर्गी का जवाब नहीं है, मुरीद मिलता है तो वो पुकार करके कहता है फखरे बिहार की शरीयत की पाबंदी का जवाब नहीं है। आपके चाहने वाले मिलते हैं तो वो पुकार करके कहते हैं कि हुजूर फखरे बिहार की दीनदारी का जवाब नहीं। मस्जिद को जाना, वहां से लौटना, उल्टे कदम लौट करके आना, यानी आप अगर किसी को देखते मुसीबत में फौरन उनको बुला करके उनकी खबर को लेना। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को पीर है, लेकिन जब उनके बेटे को देखा जाए तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उनके बदन पे इस्लामिक लिबास नहीं। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही। लेकिन हुजूर फखरे बिहार को आप देख लें, एक कंप्लीट मुसलमान जिसको कहा जाता है, जब आप इनकी जिंदगी को देखें, अल्लाह ने 4 बेटा इनको नेमत की सूरत में अता फरमाया, अल्लाह ने 4 शहजादी इनको अता फरमाया। हुजूर फखरे बिहार को देखें जो कि खुद यानी जिंदगी भर शरीयत की पाबंदी करते रहे, अपने गुलामों के दिमाग और दिल में मसलक के आला हजरत को भरते रहे, और पूरे कटिहार में जो आज बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। इसी मर्द कलंदर, इसी दुर्वेश का एहसान है और किसी का एहसान इस इलाके में नहीं है। तो जब हुजूर फखरे बिहार के बेटे को देखे, बड़ा बेटा आलिम दीन बन करके है, फिर
उनके बाद वाला बेटा हकीम मिल्लत की सूरत में है। दो बेटे अगरचे आलिम नहीं है, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी यानी बदन पे इस्लामिक लिबास नजर आता है। डॉक्टर है, देखने वाला आलिम समझता है, देखने वाला मुफ्ती समझता है, देखने वाला हाफिज समझता है। क्या कहा था हुजूर ने कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। इस हदीस पर अगर अमल देखना हो तो फख्र बिहार को देखना हो, तसल्लुफिद्दीन देखना है तो फख्र बिहार को देख ले। मैं कहता हूं कि रजा के शेर को देखना है तो फख्र बिहार को देख ले। बेटे को भी उसने इल्म से नवाजा है, तरबियत से नवाजा है, बेटी को भी इल्म से नवाजा है, तरबियत से नवाजा है। फख्र बिहार के वक्त में अगर 100 कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाई जाती उनके इलाके में, तो पहला नाम अगर किसी का आता तो इसी मर्दे कलंदर फख्र बिहार का नाम आता। नारे रिसालत, उर्से हुजूर फख्रे बिहार। यानी फख्रे बिहार के वक्त में अगर 100 कामयाब लोगों की एक फहरिस्त बनाई जाती तो उनमें अव्वल नाम हुजूर फख्रे बिहार का आता। बहुत सारे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, मैं किसी खिताब के लिए नहीं आया था, बस चंद बातें मैंने अपनी रख दी। वली कौन होता है? वली वो होता है जो सीधे लफ्ज में कहता हूँ, अभी आपने इल्मी गुफ्तगू सुना तो सीधे लफ्ज में यह है कि जिसके अंदर नबी का अक्से जमील दिखता हो उसे वली कहा जाता है। जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो उसी को वली कहा जाता है। तो महबूब इलाही ने ना कहा था अपने गुलामों से कि तुम करामत की बात क्या करते हो, 30 साला पीरियड में तुम मेरी खिदमत करते रहे और इस 30 साला पीरियड में तुमने कभी भी मुझको शरीयत से खिलाफ कोई काम करते हुए देखा? तुमने मेरे पांव को कभी भी शरीयत से भटकते हुए देखा? तुमने कभी भी मुझको शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा? वो खादिम कहता है महबूब इलाही से कि हुजूर मैंने 30 साल तक आपकी खिदमत की है, कभी भी मैंने आपके कदम को शरीयत से हटते हुए नहीं देखा। फरमाते हैं यही सबसे बड़ी करामत है, इससे बढ़ के कोई करामत नहीं हो सकती है। सारी करामतें छोटी है, लेकिन शरीयत और सुन्नत पे अमल पैरा लेना, अपने गुलामों को, अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिलीन को उस पर जमे रहने की ताकीद फरमाना, ये इसी को सबसे बड़ी करामत कहा जाता है। हुजूर फख्रे बिहार को देख ले, जिसने एक इलाके को मुनव्वर फरमाया, मसलक आला हजरत का जादू घर घर तक पहुंचाया। मसलक आला